अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सियासत टीवी और प्राइम टाइम न्यूज बुलेटिन में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं नाजिमा। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। वोटर कार्ड को आधार और मोबाइल से मरबूत करने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन ने तमाम रियासतों के इलेक्शन कमीशन को सर्कुलर किया जारी। वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ मुल्क की तहरीक चलाने मुस्लिम पसंदला बोर्ड का ऐलान। दिल्ली के कामयाब मुजाहरे के बाद आगे की हिकमत अमली तैयार। हल्कों की 89 हदबंदी पर आइंदा इजलास हैदराबाद में होगा। सदर प्रदेश कांग्रेस महेश कुमार गौड़ का बयान, कहा जुनूबी हिंद की तमाम जमातों की शिरकत यकीनी। बीजेपी का सदर डम्मी होगा तो पार्टी इख्तियार में नहीं आएगी। तमाम सदूर ने ग्रुपबंदी को दिया फरोग। राजा सिंह का पार्टी कायदीन के खिलाफ इल्जाम। जिले नलगुंडा के पोल्ट्री फार्म्स में बर्ड फ्लू का कहर, जिम्मेदारों में तशवीश की लहर। मुतासिरा फार्म्स में मौजूद मुर्गियों को दफन कर दिया गया। शहर के नवाही इलाके नारसिंगी आउटर रिंग रोड में 2 कारों में तसादुम, 1 शख्स हलाक और दीगर 2 शदीद जख्मी। वक्फ बिल के जरिए एक बार फिर बीजेपी ने आईन पर किया हमला। कांग्रेस का इल्जाम, कहा जानबूझकर मुल्क के समाजी ताने बाने को नुकसान पहुंचाने की जा रही है कोशिश। जस्टिस यशवंत वर्मा की मुश्किलें बढ़ी। दिल्ली हाई कोर्ट ने फोन रिकॉर्ड महफूज करने की दी हिदायत। मुझे फंसाया जा रहा है, वर्मा का रद्द अमल। और संभल तशद्दुद मामले में जामे मस्जिद कमेटी के सदर एडवोकेट जफर अली को पूछताछ के बाद हिरासत में ले लिया गया। हेडलाइंस आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। सेंट्रल इलेक्शन कमीशन ने वोटर की सही शिनाख्त को यकीनी बनाने के लिए वोटर शिनाख्ती कार्ड को आधार से मोबाइल के नंबर से मरबूत लिंक करने की हिदायत जारी की है। और इस सिलसिले में तमाम रियासतों में मरकज के इंतजाम इलाकों के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर्स को भी सर्कुलर जारी कर दिया गया है। इस सर्कुलर को तमाम अजला के इलेक्शन अहदेदारों तक पहुंचाने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने वोटरों की शिनाख्त को बाकायदा बनाने के लिए वोटर शिनाख्ती कार्ड, आधार कार्ड और मोबाइल नंबरात को एक दूसरे से मरबूत करने के अहकाम जारी कर दिए। इसके अलावा कमीशन ने पैदाइश और अमवात के इंदराज को अहदेदारों से तालमेल पैदा करते हुए वक्तन फक्तन अपडेट करने का हुक्म दिया है। हज कमेटी ऑफ इंडिया के रहनुमायाना खतूत के मुताबिक आज़ीमी हज को 30 किस्त की रकम अदा करने की 3 अप्रैल तारीख मुकर्रर की गई है। मौलाना सैयद शाह गुलाम अफजल बियाबानी खुसरो पाशा सदर नशीन तेलंगाना स्टेट हज कमेटी ने आज़ीमी हज से कहा है कि मुक़द्दस सफ़र हज की 30 किस्त की रकम आखिरी तारीख 3 अप्रैल से कबल ही अदा कर दें। सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी महेश कुमार गौड़ ने कहा, हल्कों की अज़सरनो हदबंदी से मुतालिक जुनूबी हिंद का दूसरा इजलास शहदाबाद में मुनक़िद होगा। महेश कुमार गौड़ ने कहा, मरकजी हुकूमत जुनूबी हिंद की रियासतों से सौतेलाना सलूक कर रही है, जिसके खिलाफ हम आइंदा माह हैदराबाद में एक बहुत बड़ा जलसा कर रहे हैं। उन्होंने चेन्नई के इजलास में शरीक करने वाली तमाम जमातों से हैदराबाद के इजलास में शिरकत की पुरजोर अपील की है। दिल्ली के कामयाब मुजाहरे के बाद ऑल इंडिया मुस्लिम पसंदला बोर्ड ने वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ कुल तहरीक चलाने का ऐलान किया। ये इत्तला ऑल इंडिया मुस्लिम पसंदला बोर्ड के तर्जुमान और मजलिस अमल के कन्वीनर डॉक्टर सैयद कासिम रसूल इलियास ने तमाम मुसलमान तंजीमों, सिविल सोसाइटी मूवमेंट, दलित, आदिवासी और BC अक़लियती रहनुमाओं की बोर्ड की जानिब से शुक्रिया अदा करते हुए किया। वक्फ तरमीमी बिल 2024 पर ऑल इंडिया मुस्लिम पसंदला बोर्ड की जानिब से बनाई गई 31 अरकान पर मुश्तमिल मजलिस आमिला ने फैसला किया है कि बोर्ड इस मुतनाज़ा, इम्तियाजी और सख्त नुकसानदा बिल के खिलाफ तमाम दस्तूरी, कानूनी और जमहूरी रास्ते अख्तियार करके एक मुल्कगीर तहरीक चलाएगा। बीजेपी के रुकन असम्बली राजा सिंह ने फिर एक मरतबा पार्टी कायदीन पर तनकीद की और कहा, अगर तेलंगाना बीजेपी के सदर का इंतखाब तेलंगाना के बीजेपी कायदीन करती है तो फिर वो नकली या डम्मी साबित होगा। अगर कौमी क़यादत की जानिब से सदर का इंतखाब किया जाता है तो मुस्तकबिल में बीजेपी तेलंगाना में बरसर इख्तियार आ सकती है। राजा सिंह ने कहा, पार्टी के अभी तक जितने सदूर बने हैं उन्होंने पार्टी को मुस्तहकम करने के बजाय पार्टी में ग्रुपबंदी को फरोग दिया है और रास्त बिलरास्त बीजेपी को नुकसान पहुंचाया है। सीनियर पार्टी के कायदों और कारकुनों के लिए जेल जाने वालों को पार्टी ने नजरअंदाज कर दिया है।
जिले नलगुंडा के गुंडरामपल्ली में बर्ड फ्लू की तस्दीक के बाद मुकामी पोल्ट्री फार्म्स के जिम्मेदारों में तशवीश की लहर दौड़ गई है। इन्फेक्शन के फैलाव को रोकने के लिए मुतासिरा फार्म्स में मौजूद मुर्गियों को हलाक करके दफन किया जा रहा है। अब तक 10 से 20 हजार मुर्गियां हलाक हो चुकी हैं। पोल्ट्री फार्म्स के मालिकीन ने कहा, हर फार्म में मुर्गियों की स्क्रीनिंग जारी है ताकि मजीद फैलाव को रोका जा सके। जिन मुर्गियों में बर्ड फ्लू मुस्बत पाया जा रहा है उन्हें फौरी तौर पर तलफ करके मुनासिब तरीके से दफन किया जा रहा है। शहर के नवाही इलाके नारसिंगी और टरिंग रोड में कल शब 2 कारों में हुए तसादुम में एक शख्स हलाक और 2 दीगर शदीद जख्मी हो गए हैं। हादसा निसफ शब के बाद ORR एग्जिट नंबर 18 के करीब पेश आया। हादसे में आनंद नामी शख्स जो कि गाड़ी चला रहा था हलाक हो गया, जबकि 2 दीगर जख्मी हो गए हैं। इत्तला मिलते ही पुलिस मौके हादसे पर पहुंची, जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल करवाया। आनंद की लाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानी अस्पताल के मुर्दाखाना मुंतकिल कर दिया गया। शुबा है कि यह हादसा तेज रफ्तारी और लापरवाही से ड्राइविंग के सबब पेश आया। कुकटपल्ली के खुले पार्किंग यार्ड में एक डीजल टैंकर में आग लग गई, जिसने आसपास के माहौल को अपनी लपेट में ले लिया और मुकामी लोगों में खौफ और हिरास फैला दिया। इस वाक़े के नतीजे में खरीब की एक कार भी आग की लपेट में आ गई। टैंकर जिसमें अभी कुछ डीजल बाकी था एक खुले इलाके में खड़ा हुआ था, जब इसमें अचानक आग भड़क उठी। बड़ी आग के शोले और घने धुएं ने जाए वक़ू को अपनी लपेट में ले लिया, जिससे मुमकिन धमाके के खदशात बढ़ गए थे। और अब नजर चंद अहम कौमी खबरों पर। कांग्रेस ने कहा कि वक्फ बिल के जरिए मोदी हुकूमत ने आइन पर एक और जानबूझकर हमला किया और कहा इसके जरिए मुल्क के समाजी ताने बाने को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के इंचार्ज जयराम रमेश ने कहा, हुकूमत का मकसद कसीरुल मजहबी समाज की समाजी हम आहंगी को तोड़ना है, अक़लियती बिरादरी की रिवायात और इदारों को बदनाम करना है। उन्होंने कहा, साबिक़ा क़वानीन के तहत वक्फ के इंतजाम के लिए तमाम इदारों की हैसियत, साख्त और अख्तियारात को मुनज़्ज़म तरीके से काम करने से महरूम किया जा रहा है। वज़ीर आज़म मोदी ने आज यौम शोहदा के मौके पर अज़ीम मुजाहिद आज़ादी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को खिराज पेश किया और कहा, हमारी कौम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की अजीम कुर्बानियों को याद करती है। उन्होंने बेखौफ जिदोजहद हम सबको मुतासिर करती है। ख्याल है कि बरतानवी हुकूमत ने भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 30 मार्च 1931 को लाहौर जेल में फांसी दी थी। दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा अपनी सरकारी याचिका में आग लगने के दौरान मिले नकद रुपए को लेकर फंसते हुए नजर आते हैं। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की हिदायत पर जस्टिस वर्मा को अपने फोन के सभी रिकॉर्ड महफूज रखने को कहा है और इसमें बातचीत, मैसेजेस और डाटा शामिल है, क्योंकि इनके ताल्लुक से तनाज़ा मुसलसल सामने आ रहा है। इस दौरान जस्टिस वर्मा केस से मुतालिक दस्तावेजात भी वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई हैं। दिल्ली हाईकोर्ट के जज जस्टिस वर्मा के घर के अंदर ये पहली तस्वीर सामने आई है। तस्वीरों में जले हुए नोट वाज़ेह तौर पर नजर आते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के घर इतनी रकम कैसे आई, इसकी जांच के लिए कमेटी तश्कील दे दी गई है। उत्तर प्रदेश के संभल में पेश आए तशद्दुद के मामले में पुलिस ने जामे मस्जिद कमेटी के सदर एडवोकेट जफैली को हिरासत में ले लिया है। एडवोकेट को पूछताछ के लिए तलब किया गया था, जिसके बाद उन्हें हिरासत में ले लिया गया। ये पहला मौका था जब तशद्दुद मामले में जामे मस्जिद कमेटी के सदस्य से पूछताछ की गई है। खबर है कि उन्हें 19 नवंबर को जामे मस्जिद के अंदर एडवोकेट कमीशन के पहले सर्वे के दौरान एडवोकेट जफरी सर्वे टीम के साथ मौजूद थे। इसी तरह 24 नवंबर को भी वो मौजूद थे। ताहम जब सर्वे के दौरान भीड़ जमा होने लगी तो जफरी टीम को मस्जिद के अंदर छोड़कर बाहर चले गए और भीड़ में शामिल अफराद से गुफ्तगू की। इसी गुफ्तगू को लेकर SIT ने उनसे पूछताछ की है और उसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। पिंक सिटी जयपुर में क्लासिक कारों की नुमाइश का एहतमाम किया गया है। इस नुमाइश में 100 साल पुरानी नायाब गाड़ियां आवाम की तवज्जो का मरकज बनी हुई हैं। मुल्क भर से इस नुमाइश में 100 से ज्यादा नायाब गाड़ियां नुमाइश के लिए रखी गई हैं। इन नायाब और अनोखी गाड़ियों को देखने के लिए दूर दूर से लोग जयपुर पहुंच रहे हैं। मैं ऑलमोस्ट हर साल इस कार्यक्रम में आती हूँ और आपने देखा पब्लिक कितनी सारी, जयपुर की पूरी कितने सारे लोग, क्योंकि आज सैटरडे है तो बहुत सारे लोग ये देखने आए हैं। ये हमारा हेरिटेज है, हमारी विरासत है, इसको बचा के भी रखना और आगे टूरिस्ट को भी इसको दिखाना, इसको कैसे जिस तरह से सब जितने भी ओनर्स हैं, कार ओनर्स हैं, विंटेज कार ओनर्स हैं, उन्होंने अपने ये जो कार्स हैं उनको बहुत सुंदर तरीके से रिस्टोर भी कर रखा है और हर साल इसको इस रैली के माध्यम से यहाँ सबको दर्शाते भी हैं। और जयपुर के लिए एक बहुत बड़ा इवेंट होता है, बहुत हिस्टोरिक इवेंट होता है जो हर साल होता है और लगभग हर साल मुझे यहाँ बहुत अच्छी तरह से रखते हैं। और इसके साथ स्टोरी, कई सेलिब्रिटी इस गाड़ी में बैठे हैं, इस गाड़ी में एंजॉय किया है। मेरे को याद है कि मैं सेंट जेवियर स्कूल में था, तब अमिताभ बच्चन जी आए थे और वो MGD
के स्कूल के फंक्शन के लिए आए थे, तो महारानी गायत्री देवी साहब ने बोला कि ये गाड़ी में हमें 2 दिन के लिए विद द ड्राइवर दे दे, उनकी ड्यूटी में लगाएंगे इसको। एंड तो अमिताभ बच्चन जी इसमें बैठे थे और उन्हें बहुत खुशी हुई कि इतनी पुरानी वेल मेंटेन्ड कार कहीं देखने को नहीं मिलती है। और उस टाइम बहुत सालों की पहले की बात बता रहा हूँ कि ये मॉडल की 2 कार थी। एक अभी सुधीर कासलीवाल साहब के पास है, वाइट कलर की यही मॉडल है, वो राजमाता गायत्री देवी जी की गाड़ी थी। और ये मेरे अंकल की थी, रघु सिन्हा साहब की, जो मैंने इनहेरिट की है, अब मेरे नाम है ये। और इस गाड़ी को 2016 में यहाँ एक पिक्चर की शूटिंग हुई थी इधर जयपुर एयरपोर्ट में, और उस पिक्चर का नाम था शेर। तो उसमें ये गाड़ी मांगी गई थी और केवल सीन ये था कि संजय दत्त एयरपोर्ट से निकलते हैं, इस गाड़ी में बैठते हैं और गाड़ी थोड़ा सा ड्राइव कर जाती। पर अनफॉर्चुनेटली वो पिक्चर पूरी बन नहीं पाई, बिकॉज संजय दत्त जी को और चीज़ों में इन्वॉल्व हो गए थे, तो वो पिक्चर बनी नहीं। तो और अभी भी मैं आपको बताऊं, ये गाड़ी जब अभी हम घर से यहाँ भी लेके आए हैं तो सब पीछे मुड़ के इसको देखते हैं, इस गाड़ी को। तो आई एम वेरी प्राउड कि आई एम अ प्राउड ओनर ऑफ दिस मर्सिडीज कार। ये बेबी ऑस्टिन है और 1924 का मॉडल है। और इस कार को मेरे फादर इन लॉ लेट श्री पीसी सुगानी उन्होंने ख़रीदा था, और बीच में ऐसा हुआ कि हमने उसको बेच दिया और वापस उन्होंने उसको ख़रीदा। तो जब से हमारी फैमिली में ये कार मौजूद है और उनकी याददाश्त में हम इसको पूरी तरह से मेंटेन करते हैं, जिससे हमको मालूम है वो जहाँ कभी भी हो वो कुछ चलाया करते थे। उन्होंने काफ़ी सारे अवार्ड्स उनको मिले हैं। और उसके बाद मेरे हस्बैंड, मेरा बेटा और मेरी ननद मनीषा वो गाड़ी चलाते, मेरी डॉटर वो चलाते हैं गाड़ी। आज भी ये गाड़ी चलती है? जी बहुत अच्छी। अभी वो तो बल्कि लास्ट ईयर जो बड़ी वाली रैलीज़ होती है उसमें भी ये पार्टिसिपेट करती है, 15-20 किलोमीटर तक वो पार्टिसिपेट कर सकती है। मुल्क और दुनिया भर से इन दिनों सयाह जम्मू कश्मीर का रुख कर रहे हैं और सयाहत से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। सयाहों ने मीडिया से बातचीत में दूसरे लोगों को भी तरगीब दी है कि एक बार आप जम्मू कश्मीर आइए और ये जन्नत नसीर का बेहतरीन नमूना है, आप भी यहाँ की सयाहत से लुत्फ अंदोज हो सकते हैं। इंजॉय कर रहे हैं, यहाँ की फ्रेश एयर है, डल के किनारे हैं हम अभी चाय पीने लगे हैं, चाय का नज़ारा लेने लगे हैं, तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है अर्ली इन द मॉर्निंग। क्या आपने मैम एंजॉय किया से हाउस बोट में अपनी स्टे वगैरह किया? हाँ, राइड ली हमने, हॉर्स राइड ली, बहुत अच्छा लगा। बहुत कोऑपरेटिव है यहाँ के लोग, बहुत अच्छे हैं। पंजाब जैसे लगा हमें कोई लगा ही नहीं कि हम दूसरी सिटी में आए हैं। तो यहाँ का टूरिज्म बढ़ना चाहिए डे बाय डे। तो यहाँ मैं कहती हूँ कि सबको विजिट करना चाहिए, जो नहीं आए वो आए, बार बार आए। हम तो बार बार आ रहे हैं, लाइक हम 7 ईयर्स से आ रहे हैं। तो आप कहाँ गए अपने यहाँ पे अभी कश्मीर गए हो, कहाँ गए? मैं गुलमर्ग गई, पहलगाम गई, सोनमर्ग गई, हम लेह लद्दाख भी जा चुके हैं, दूध पथरी भी गई। तो हम अपने देशवासियों के लिए क्या मैसेज देना चाहोगे कश्मीर के लिए रिगार्डिंग टूरिज्म वगैरह? यहाँ पे वेदर बहुत अच्छा है, यहाँ का इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, पोल्यूशन फ्री है। बार बार आए, मैं कहते सबको आना चाहिए, विजिट करना चाहिए, सबको ये खूबसूरती देखनी चाहिए। ये पैराडाइज ऑन अर्थ वैसे नहीं बोला गया के साथ। सो इट्स प्रीटी गुड एंड इट्स फर्स्ट टाइम पहली बार आ रहा है। एकदम अच्छा है एंड अमेजिंग दाल लेक एंड द व्यूज। मॉर्निंग वॉक वाज फैंटास्टिक एंड आई रियली एंजॉय एंड आई डोंट see anything kind of a discomfort. It's pretty much safety and security. Achha, we are here for 10 days, so to roam around entire only Kashmir. So I see a lot of crowd yesterday night and I'm going for morning walk. So weather is amazing. People are very nice, very kindly in fact. So I really love this and I came all the way from Dubai just to explore Kashmir and I hope to see more snow in Gulmarg and Sonmarg, Pahalgam, and hope to have great memories. हमें 2 दिन हो गए यहाँ रुके। हमने इस तरह वोटिंग भी की और यहाँ पे हमने स्टे भी किया वोटिंग में, और अभी पीछे होटल में रह रखे हैं। यहाँ के लोग भी काफ़ी अच्छे हैं, कोऑपरेटिव है, कोऑपरेट करते हैं हर चीज़ में। तो अर्ली इन द मॉर्निंग जो डल के किनारे आप अभी खड़े हो, क्या आप एंजॉय कर रहे हो अभी? हाँ जी, अब धूप निकली हुई है, घूमने के लिए आए थे, अच्छा लग रहा है यहाँ पे घूमना। यहाँ का हमने अभी चाय पी और अपना घूम रहे हैं। तो
मुझे बताइए यहाँ के लोग कैसे हैं और आप बताइए कि यहाँ पे टूरिज्म आना चाहिए, टूरिज्म बढ़ना चाहिए यहाँ पे। सर यहाँ के लोग काफ़ी अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, टूरिज्म बढ़ना चाहिए, बिल्कुल बढ़ना चाहिए सर। तो आप कहाँ कहाँ गए अभी घूमने के लिए? सर हमने अभी हम वो अपना तो यहीं पे झील वगैरह में देखी, फिर कल गुलमार्ग गए थे, गुलमार्ग घूम के आए, आज देखते हैं कहाँ जाते हैं। आप एंजॉय कर रहे हो? बिल्कुल बिल्कुल। आप अपने फ्रेंड्स या देशवासियों के लिए क्या मैसेज देना चाहोगे? यही मैसेज देना चाहता हूँ कि आप भी सभी लोग यहाँ आए, देखें यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ें। आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। वोटर कार्ड को आधार और मोबाइल से मरबूत करने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन ने तमाम रियासतों के इलेक्शन कमीशंस को सर्कुलर किया जारी। वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ मुल्क की तहरीक चलाने मुस्लिम पसंदला बोर्ड का ऐलान। दिल्ली के कामयाब मुजाहरे के बाद आगे की हिकमत अमली तैयार। हल्कों की 89 हदबंदी पर आइंदा इजलास हैदराबाद में होगा। सदर प्रदेश कांग्रेस महेश कुमार गौर का बयान, कहा जुनूब हिंद की तमाम जमातों की शिरकत यकीनी। बीजेपी का सदर डम्मी होगा तो पार्टी इख्तिदार में नहीं आएगी। तमाम सदूर ने ग्रुपबंदी को दिया फरोग। राजा सिंह का पार्टी कायदीन के खिलाफ इल्जाम। जिले नलगुंडा के पोल्ट्री फार्म्स में बर्ड फ्लू का कहर, जिम्मेदारों में तशवीश की लहर। मुतासिरा फार्म्स में मौजूद मुर्गियों को दफन कर दिया गया। शहर के नवाही इलाके नारसिंगी आउटर रिंग रोड में 2 कारों में तसादुम, 1 शख्स हलाक और दीगर 2 शदीद जख्मी। वक्फ बिल के जरिए एक बार फिर बीजेपी ने आईन पर किया हमला। कांग्रेस का इल्जाम, कहा जानबूझकर मुल्क के समाजी ताने बाने को नुकसान पहुंचाने की जा रही है कोशिश। जस्टिस यशवंत वर्मा की मुश्किलें बढ़ी। दिल्ली हाईकोर्ट ने फोन रिकॉर्ड महफूज करने की दी हिदायत। मुझे फंसाया जा रहा है, वर्मा का रद्द अमल। और संभल तशद्दुद मामले में जामे मस्जिद कमेटी के सदर एडवोकेट जफर अली को पूछताछ के बाद हिरासत में ले लिया गया। इसी के साथ प्राइम टाइम बुलेटिन का सिलसिला यहीं अख्ताम को पहुंचता है। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफिज।